दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मौजूदा सियासत व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के बारे में। गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान आज दिया है। बयान क्या दिया है? यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करती है। जैसे ही उन्होंने यह मांग की, सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच कई तरह की चर्चाएं होने लगी, कई तरह की अटकलबाजी भी होने लगी, कयासों का दौर जारी हो गया। सवाल भी सियासी तौर पर कई तरह के उठाए जाने लगे। सवाल यहाँ यह भी होने लगा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलता है, यानी सरकार मान लेती है, राष्ट्रपति भवन उन्हें इस सम्मान के लिए चयन कर लेता है, तो फिर बिहार की बागडोर किसके हाथों में होगा? कौन संभालेगा बिहार को? क्या कुछ नया होगा बिहार की सियासत में? आखिर गिरिराज सिंह ने यह मांग क्यों कर दी? आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि इसके पीछे की क्या इनसाइड स्टोरी है, क्या है बीजेपी की रणनीति और क्या हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम कहते हैं कि राजनीति में ऊंट कब किस करवट बैठेगा, यह अंतिम समय तक किसी को पता नहीं होता। लेकिन कल तक बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह बात बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करते थे। सरकार के अंदर रहें या बाहर रहें, सीएम उनके सॉफ्ट टारगेट हुआ करते थे। लेकिन अचानक उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, इसकी चर्चा खूब हो रही है। बुधवार को यानी आज ही बेगूसराय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी। नीतीश कुमार की नाराजगी की अटकलें व खबरों के बीच अचानक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग कर विरोधियों के साथ साथ जेडीयू के नेताओं को भी चौंका दिया है, और चौंकना स्वाभाविक है। हालांकि उनके साथ उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का भी नाम जुड़ा है। अब सवाल उठ रहा है कि कौन संभालेंगे बिहार की बागडोर अगर ऐसा होता है तो। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर अलग अलग तरीके से मायने निकाले जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से चर्चाएं हो रही है। लेकिन उन बातों में एक जगह बात अटक कर रह जा रही है, यानी अटक जा रही है बात कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाता है तो बिहार की बागडोर कौन संभालेगा? अगर यह मान लिया जाए, दोस्तों, राजनीतिक संभावनाओं पर अगर यह मान लिया जाए कि केंद्र की मोदी सरकार भारत रत्न
देने के लिए तैयार हो जाती है तो क्या वह सीएम पद त्याग देंगे, यानी मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? क्या बदलेगी बिहार की सियासत? दोस्तों, बीजेपी व जेडीयू नेता गिरिराज सिंह के इस बयान का समर्थन भी करते हैं। जो खबरें राजनीतिक गलियारों से आ रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन इसके बाद बिहार की सियासत बदलेगी, इस पर कोई जवाब ठोस नहीं आ रहा है। जानकारों के अनुसार यह बात स्पष्ट है कि एनडीए के नेता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति से एक सम्मानजनक विदाई दी जाए। वह विदाई भारत रत्न का तगमा के साथ हो। एक सवाल ऐसे में यह भी उठने लगा है कि भारत रत्न नीतीश का एग्जिट प्लान तो नहीं है। कैसे, आप समझिए। दोस्तों, पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही थी, कई तरह की बातें भी कही जा रही थी। भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, यह भी कहा जा रहा था कि भारत का उपराष्ट्रपति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। लेकिन गिरिराज सिंह के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट होने लगी कि अगले 1-2 महीने में बिहार की राजनीति बदलेगी। जानकारों की माने तो गिरिराज सिंह के बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों? उनका कहना है कि बिना आग का धुआं नहीं उठता है। हालांकि यह भी बात स्पष्ट है कि गिरिराज सिंह भारत रत्न देने के अथॉरिटी नहीं है। ये तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री जैसे लोग नाम का चयन करते हैं। दोस्तों, भारत रत्न किन्हें दिया जाता है यह भी चर्चा कर लेना जरूरी है। यह रत्न यानी यह सम्मान देश का सर्वोच्च सम्मान है और वैसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने समाज सेवा की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार चलाने के साथ समाज सेवा की है, जैसे शराबबंदी कानून, लड़कियों की शिक्षा, दहेज प्रथा आदि के खिलाफ इन्होंने जबरदस्त मुहिम चलाई है और इसका मैसेज भी समाज को दिया है। तो अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न का सम्मान मिलता है तो यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत अब किस करवट बढ़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।